मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, दिल से भी इनसे प्यार करने वाला और जुबान से भी इनसे प्यार करने वाला। दिल का प्यार तो वह जो दिल में है, जुबान का प्यार क्या है? ये जो मैं आपसे मांग रहा हूं कि जुबान से आले मोहम्मद का जिक्र हो, उनकी मोहब्बत की बात आए तो वाह वाह सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि इस बंदे का दिल यजीद के कसीदों से खुश नहीं होता, हुसैन के कसीदों से खुश होता। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, बोलो बोलो। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की है जमाना। ओ बोलो सदियां। नमाज भी फर्ज है, रोजा ज़कात हज भी फर्ज है, लेकिन सुन लो नबी की आले बैत की मोहब्बत उन सब फर्जों से बड़ा फर्ज है। सारी नेकियों से बड़ी नेकी नबी की आले बैत का प्यार है। मुझसे अगर पूछो जी कि दलील क्या है, तो दलील ये है जितनी बड़ी नेकी होती है उतना बड़ा सवाब होता है, उतना बड़ा अजर होता है। तो सबसे वैसे बड़ी नेकी नमाज नजर आती है, क्योंकि इसके बदले में जन्नत मिलती है। पर आले बैत की मोहब्बत उससे भी बड़ी नेकी इसलिए है कि मेरे नबी ने फरमाया, मन अहब्बनी वअहब्बा वअबाहुमा वउम्महुमा काना मइया फी दरजती यौमल क़ियामा। जिसने मुझसे प्यार किया, हसन हुसैन से प्यार किया, इनकी मामा पापा से प्यार किया, क़यामत वाले दिन जन्नत में मेरे वाले दर्जे में मेरे साथ होगा। भाई यहां से ये क्या चीज साबित हुई कि नबी पाक की आले बैत का प्यार सबसे बड़ी नेकी है। बोलो जरा, सबसे बड़ी नेकी है। तो जाहिर सूफियाए किराम जो होंगे वो आपको छोटी नेकियां तो नहीं करवाएंगे, आपको बड़ी नेकियों का सबक देंगे। लिहाजा मसवाकत जोर बाद विच आले बैत की मोहब्बत जोर पहले। भाई जनाब मामा पे ना करें और बंदे दे पुत्रा इस ते भी जोर दे, पर इस पहले यजीदियत तो कट, इसको कहे हजार नमाजी ज़कात देने वाला हाजी उम्रे करने वाला भी हो, अगर दिल में आले बैत का बुग़्ज़ है तो मेरे नबी ने फरमाया, मन सफ़ना बैन रुकन वल मकाम। कोई आदमी सारी जिंदगी हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ता रहा, दिन को रोजा रखा, रात को क़याम किया, सारी सारी रात इबादत करता रहा, सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िज़ुन li आले बैत मोहम्मद। फिर जब ये मरा तो इस हालत में मरा कि इसके दिल में आले बैत का बुग़्ज़ था, अल्लाह उठाकर जहन्नम में डाले। अब जरा बताओ मुझे, दिल पे हाथ रख के बताओ कि नबी की अहले बैत का प्यार कितना जरूरी है। इसलिए मेरे नबी ने सारी जिंदगी उम्मत से प्यार मांगा। आया आया यहां बीच में अक्ल के ऊपर शरीयत के
कुरान और सुन्नत के उसूलों को परखने वाले मिर्जे शिरजे आ गए, मौलवी शौलवी आ गए, मुल्ला शुल्ला आ गए, वाबी शाफी आ गए। यार खुदा दे बंदे हो, मेरा पुत्र लगने दड़ी मैच खेड़े इंज नहीं यार, मैच खेड़ के थकिया जरा तवज्जो हो ना यार, थोड़ा जा चंद मिनट दी गुफ्तगू है तो बाद इजाजत भाई, तवज्जो है सबकी। अकल के तराजू, अकल को लेकर आते हैं, अकल बीच में लेके आते हैं कि उजी देखें कैसे हो सकता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तो अपनी कौम से कहते हैं ला असलुकुम अलैहि इन अजरिया इल्ला अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तो अपना बदला, अपनी तबलीग का, तौहीद का, रिसालत के पैगाम पहुंचाने का वो तो सारा अल्लाह के बारे में कह रहे हैं, अल्लाह के ज़िम्मे। कैसे हो सकता है कि जो आखिरी नबी हैं वो उम्मत से बदला मांगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। हालांकि ये कुरान से नाबलद लोग, सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए भाई, बोलिए ये कौन है? कुरान से नाबलद लोग। इन्होंने सूरह सबा की आयत नंबर 47 पढ़ी नहीं। अल्लाह का कुरान बड़ा वाज़ेह बयान कर रहा है, जरा इसको फिर मैं थोड़ा सा फैलाकर बात करूंगा। सालेह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? मा असलुकुम अलैहि मिन अजरिन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। या कौम ला असलुकुम अलैहि माला इन अजरिया इल्ला अल्लाह वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू। हर नबी ये कहता रहा कि मेरी तबलीग का बदला अल्लाह देगा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। तो सवाल क्या हो गया कि जब आम नबी कहते हैं मैं कुछ नहीं मांगता, तो जो सबसे बड़ा नबी है वो कैसे उम्मत से मांग सकता है? यही तो मसला है। तुम अल्लाह के बाकी नबियों को और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम को समझ ही नहीं सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के महबूब हैं, उनके मामलात बाकी तमाम लोगों से जुदागाना है, उनके मामलात बाकी तमाम अंबिया से भी जुदागाना है। कितनी बड़ी जात है मेरे नबी की। आलम अरवा में अल्लाह ताला ने नबियों को जमा करके फरमाया था, ए नबियों मेरे से वादा करो कि जब तुम दुनिया में मैं तुम्हें मबूस करूंगा तो तुमने मेरे मोहम्मद, मेरे नबी के दीन की खिदमत करनी है, मेरे नबी के दीन की मदद करनी है। क्या पक्का वादा हो गया? कालू अकररना, सारे बोले इकरार करते हैं। काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने सारे नबियों से फरमाया तुम भी गवाह हो जाओ और मैं भी गवाहों में साथ हूं। खुदा की कसम, आज के उर्स में बैठे हुए तमाम लोग अगर ये मेरे अगले जुमले सुनकर इनको समझकर उठ जाएंगे तो मेरा पैगाम, मैं समझूंगा कि मेरा पैगाम हो गया। 1.25 लाख कम बेश नबी मौजूद हैं, उनकी अरवा मौजूद हैं और अल्लाह ताला उनसे कहता है कि नबियों वादा हो गया? कहते हैं जी हो गया। आगे जरा जुमला सुनिए क्या फरमाया। फरमाया फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। तुम में से अगर किसी ने मेरे मोहम्मद से मुंह फेरा, भाई अल्लाह ताला किसको कह रहा है? नबी ये आखिरुज़्ज़मान मौजूद हैं और बाकी अंबिया भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ओ पैगंबरो, ओ भाईजान, नबियों को अल्लाह कह रहा है फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, तुम में से अगर किसी ने मुंह फेर लिया मेरे मोहम्मद से फउलाइका हुमुल फासिकून, वो फासिक हो जाएगा। घंटों बैठ के सोचो कि कितना बड़ा मकाम है मेरे नबी का, कि नबियों को भी अल्लाह कहता है अगर तुमने भी मेरे मोहम्मद से मुंह फेर लिया तुम्हारी नबुव्वत के मामलात खत्म। फउलाइका हुमुल फासिकून। सोच रहे हैं आप, और से सुन रहे हैं आप, ये क्या है? तो मकाम महबूब और है, मकाम हबीब और है, मकाम कलीम और है, मकाम खलील और है, मकाम हबीब और है, मकाम नजी और है,
मकाम हबीब और है, मकाम सफी और है, मकाम हबीब और है। तो बाकी पैगंबरों ने कहा तो अब सवाल क्या हो गया कि जी नबी आखिर ज़माने कैसे मांग लिया उम्मत से। अरे अब पगलो समझो, नबी ने जैसे सब कुछ दिया, यहां भी नबी ने दिया, पर देने देने के अंदाज जुदा का न होते हैं। इस भाई को मैंने पैसे दिए थे, होने नहीं बचे, होने नहीं मिलना, ये चादर मुझे दे दो। ये मैं इसको लोग क्या कीते चादर मंगी है, ठीक है, समझ आई ने। दुनिया का कोई आदमी कभी किसी फोरम पर कह सकता है कि कुरैशी साहब ने बंदे से चादर मांगी है? क्यों? कि मेरा चादर मांगना भी उसी को देने के लिए था। अब कुरान मजीद सूरह सबा आयत नंबर 47 है, अल्लाह ताला फरमाता है कुल, जैसे उधर फरमाया वैसे यहां फरमाया कुल। उधर भी रब कहलवा रहा है, यहां भी रब कहलवा रहा है, उधर भी जुबान मोहम्मद की है, बोली खुदा की है, हुक्म खुदा का है। इधर भी जुबान मेरे मुस्तफा की है, हुक्म कुल मा अस्अलुकुम, कुल मा उधर तो था ना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इधर फरमाया कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम इन अजरिया इल्ला अल्लाहि व हुवा अला कुल्लि शैइन शहीद। ए मेरा कुल मासाल तो कुम, ए मेरा महबूब आप फरमा दीजिए, ए कुरान सुनने वालों, जो कुछ मैं तुमसे मांगू। पीछे क्या फरमा? मांग। तो सवाल क्या हुआ? बाकी नबियां ते नहीं मंगया, ते रसूलुल्लाह क्यों मंगया? ओदा जवाब आ गया, कुल हबीब तू कह दे मा सअलतुकुम मिन अजरिन, जो कुछ मैं किसी चीज पर तुमसे बदला मांग लूं, फहुवा लकुम, उसमें भी नफा मेरा नहीं, नफा तुम्हारा है। इन नजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा बदला अल्लाह के जिम्मे करम पर, मैं तुमसे क्या मांगू। लेकिन सुनो, अगर मैं कुछ मांगू तो वो मेरे लिए नहीं होगा, वो भी तुम्हारे लिए होगा। मतलब क्या? नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, रोजा रखोगे जन्नत मिलेगी, और मेरी आल से प्यार करोगे जन्नत भी मिलेगी, हम जन्नत के मालिक भी मिलेंगे। इसीलिए तो फिर रूमी कश्मीर बार बार उसी मुकद्दस बारगाह में अपना नजराना पेश करके कहता है कि आले औलादी तेरी दा मंगता मैं कंगाल जियानी, पाओ खैर मोहम्मद ताई ओ सदका पीर जिलानी। दोस्ताने गिरामी, चूंकि मेरे नबी के प्यार वाली नेकी ये तगड़ा नफा देती है,
ये बड़ी नेकी है, इसलिए नबी ने भी जोर इस नेकी पे ज्यादा दिया। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि मेरे नबी ने जितना जोर अपनी आले बैत की मोहब्बत पे दिया है, इतना जोर नमाज पे नहीं दिया। नमाज से भी ज्यादा मेरे नबी ने किस चीज पे जोर दिया? सोते जागते, हत्ता के आखिरी खुतबे में भी मेरे नबी ने क्या मांगा? उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती। और ये किसको कह रहे हैं? सहाबा को। 1.25 लाख साहबियों को मेरे नबी ने जमा करके खुतबा दिया और फरमाया मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी मेरे आले बैत हैं। इनका दामन मजबूती से पकड़ना है। इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, अगर तुमने आले बैत का दामन पकड़े रखा, कुरान का दामन पकड़े रखा, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं। या मसले को समझना, यहां मेरे नबी ने 2 चीजें बताई हैं। कितनी? बोलो कौन कौन सी? कुरान और अहले बैत। एक होते खाना, एक होते पीना। एक आदमी को प्यास लगी और भूख लगी हो तो उसके आगे जनाब आप हलवे और पुड़ियां और जनाब वो रोस्ट और क्या से क्या कुकड़ शुकड़ पका के रख दें और आप कहें जी ठीक है उन्हें ढेड परो, काम पूरा हो गया। और बोलो यार अल्लाह दे बंदे, नहीं ना, क्यों? वो खाना तो हो गया, प्यास कैसे मिटेगी? उसके लिए जरूरी है कि पानी हो। नबी एक चीज छोड़ के नहीं गया, नबी 2 चीजें छोड़ के गया। नबी ने एक चीज नहीं छोड़ी, नबी ने 2 चीजें छोड़ी। और मेरे नबी ने यह भी गारंटी दे दी, क्योंकि नबी को पता था कि बाज़ औक़ात शायद कोई कह दे कि जिस जड़े मैं अल्कोहल गया ओदे कुरान किधरे और सी, ये कोई ये कहे कि जी मैं जदू कुरान दे कर गया तो कुरान उधर कैसी थे आल उधर। मेरे नबी फरमाया नहीं यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, आल और कुरान कभी जुदा होना ही नहीं, हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। इन हौदे कोसर ते इकट्ठियां मेरे कोल आ जाना। जहां भी डाउट आएगा कि कुरान आल के साथ है और आल कुरान के साथ है या नहीं, कभी कुरान बोलेगा कभी आल बोलेगा। यार मजा नहीं आया, यार मजा नहीं आया, ऊंचा बोलो। करबला के मैदान में जब दोनों तरफ जंग खत्म हुई, शुहदाए करबला के लाशें पड़े, यजीदी फौज ने फौरन नमाज पढ़ी। क्या किया? नमाज पढ़ी। और रो रो के आमिर बिन साद जो था ना कुत्ता, वो रो रो के गए अल्लाह जी तेरा शुक्र है, इस करके लेना रोने ते ना जाया करो जी, बड़ा घूं रोना जी बोलू, ये ड्रामे का रोना भी आता है। तेरा शुक्र है कई एडे ड्रामे करके रोंदे ने, बंदा ना इन्हां तो अगे ते यार सोचो जरा, मैदान जंग में इधर तो कोई नहीं, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें बागियों पे फतह अता की, परेशानी हो गई ना, इधर यार तवज्जो रखे। उधर कटे हुए लाशें पड़े, इधर इनके सर के ऊपर क्या है बोलिए, इनके नेजों के ऊपर क्या है? आले मोहम्मद के सारे। बज़ाहिर फतह किसकी है? बज़ाहिर फतह यजीदियों की, कि भाई ये जंग जीत गए और अब नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या लफ्ज बोला था? जब आल का मसला होगा कुरान बोलेगा, जब कुरान का मसला होगा आल बोलेगा। अब डाउट हो रहा है देखने वालों को कि हक पे ये है या वो हैं जो इस वक्त नमाज में। कुरान ने जवाब दिया, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो नमाज से
मदद मांगो सब्र से। या अल्लाह इधर भी नमाजी है, और यकीनन उधर खेमों में भी तो नमाज हुई, उधर भी नमाजी हैं। अब तू बता, तू इधर है या उधर? फरमाए इन्नल्लाह मा साबिरीन, सबर को ढूंढो वो किधर है। जब हाल का मसला हुआ कुरान बोला, और ये काफिला आले बैत लुटा पिटा जब दमिश्क के बाजारों में गया, ताबई कहते हैं कि मैंने देखा कि आले बैत के सर आए हाथ, और मैं अक्सर जो है ना वो ये पढ़ा करता हूं और बताया करता हूं कि ये जो करबला में हुआ, जरा सोचें आप, गौर करें कि सर काटे गए, लेकिन उन्हीं सरों को फिर नेज़ों पे, और इमाम हुसैन का सर सबसे ऊंचे नेज़े थे। अब समझे नहीं हो, ये यजीदी फौज आई थी, इन सरों को झुकाएंगे। रब ने कहा ये तो नहीं झुकेंगे, तुम अपने हाथों से उठा के। और जब काफिले आले बैत कैदी बन के जा रहा है कूफा से शाम की तरफ, कूफा से दमिश्क की तरफ, तो आगे आगे मेरे इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है, और पीछे पीछे दूसरे सर हैं, और पीछे पीछे मेरे नबी की आले बैत का लुटा पिटा काफिला। बेड़ियों में जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ऊंटों की नंगी पुष्ट पर बैठी हैं खवातीन, और उनके दुपट्टे तक छीन लिए। मौलवी कहते नहीं, ये गल नहीं करनी चाहिए, अगर दुपट्टे छीने गए होंगे तो आसमान तले ना जाओ। इमाम हुसैन शहीद होए, आसमान तले कोई नहीं आया। गल्लां जज्बाती ना करो, जिहड़ियां शरीयत दी गल्लां ने, जो चीज है इम्तिहान था। उनको कोड़े मारे गए उन आले बैत की, और मैं मेरा मौजूद है ये तहकीकी क्लिप मेरा यूट्यूब के ऊपर मौजूद है मेरा, उस पर आप सुन लें, आप हवाले मैंने दिए हुए हैं कि आले बैत अतहार किसे सब कुछ छीन लिया गया, हत्ता कि जिस औरत ने अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ा उसे भी छीन लिया उन जालिम के बच्चों। तो ये जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया यजीदी फौज करबला के मैदान में, और फिर वहां से जुल्म होता हुआ कहां जा रहे हैं? कोड़े मारे जा रहे हैं, इनके जिस्म फटे हुए हैं, मार मार के कोड़े खा खा। शाम वल्ले सी टुरिया जदे काफिला, अगे अगे सी सईद दा सिर जा रहा। अब शायर का एक मंजर देखें और शायर की एक तखय्युल देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सारा काफिला पीछे था, हुसैन पाक आगे, और ऊंचा सारे, और हुसैन ऊपर से देख रहे हैं। वो कहते हैं हुसैन देख रहे हैं, मतलब हुसैन काफिले की रखवाली कर रहे हैं। अगे अगे सी शाम वल्ले सी टुरिया जद काफिला, अगे अगे सी सईद दा सिर जा रहा। अपने परिवार के दी नू वहंदा रहा, ओदी राखी असीरा दे कम आ गई। अपने परिवार के दी नू वहंदा रहा, ओदी राखी असीरा ते कम आ गई। कर कमली वाले दियाल करबल दे विच लिखी अजली तहरीरां ते कम आ गई। अब जो बात मैं करने जा रहा था, जरा उसकी तरफ हम आते। क्या बात हो रही थी, क्या मौजूद लेके आ गया, देखते हैं। जब कुरान पर उंगली उठेगी आल बोलेगी, जब आल की अजमत पे सवाल होगा। तो ये काफिला आले पे जब दमिश्क में रवाना हुआ, तो उस वक्त इन यजीदियों का, बल्कि पूरे मुल्क में ये रिवाज था कि जब भी कभी कोई इस्लामी फौज फतह करके मुल्क को आती, तो जब वो शहरों में दाखिल होते लोग
उन पे फूल फेंकते, उनके इस्तकबाल करते, नारे लगाते, वाह वाह करते। तो वो इस बात की दलील के लिए कि हम कुरान के खादिम हैं, हम इस्लाम के सिपाही हैं। एक कारी आगे आगे कुरान पढ़ता जाता और इस्लामी फौज पीछे पीछे चलती जाती। ये उमूमन होता जब कभी भी किसी काफिर मुल्क के साथ जंग होती, मुसलमानों को फतह मिलती, तो एंट्री उनकी दारुल खिलाफा में इसी तरह होती। आज भी दमिश्क की एंट्री कुछ इसी तरह हुई। कैसे? कुरान पढ़, आगे 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 कुरान का कारी कुरान पढ़ रहा है, बड़ी मुतरन्नम आवाज है, बड़ी दर्द भरी तिलावत है। हजरत अम्र बिन मिनहाल रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि जैसे ही कारी कुरान ने सूरतुल कहफ पढ़ते हुए आयत पढ़ी, इन्ना अस्हाबल कहफी वल्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कहते जैसे ही उसने ये आयत पढ़ी, मैंने नेज़े के ऊपर इमाम अली मकाम को सरे अनवर को देखा, उनके लबों में जुम्बश हुई और आपने फरमाया इन्ना क़त्ली व हमली अजब मिन अस्हाबिल कहफ। और ये कहते हैं कि फिर मैंने सुना कि हजरत इमाम अली मकाम के आपके सरे अनवर से कुरान की तिलावत हुई, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। तो अब दमिश्क में गड़बड़ हो गई थी। कारी आगे आगे कुरान पढ़ रहे थे, मंजर ये बता रहा था कुरान इधर है, मिक्सअप किया जा रहा था, पता ये लगने लगा था कि कुरान इधर है। कटे हुए सर के साथ हुसैन ने गवाही दी, कुरान उधर नहीं, कुरान इधर है। करबल को बसाया है हुसैन भी ने अली ने।